दोस्तों एक बहुत ही फेमस हिंदी मूवी है। उसमें एक पढ़ाकू लड़के को बताया गया है जो कि क्लास में टॉप करने के लिए दो चीजें करता है। एक तो खुद बहुत पढ़ता है जो कि एक लीगल रास्ता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वो एक रास्ता चुनता है और वो रास्ता ये होता है कि उसके साथ रह रहे हॉस्टल के बाकी लड़के पढ़ ना पाए, इसलिए उन्हें किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब करते रहता है और खुद पढ़ते रहता है ताकि किसी भी परिस्थिति में क्लास का टॉपर वही बने। कहने का मतलब एक तो लीगल रास्ता था कि आप खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन वही लड़का एक दूसरा इनलीगल रास्ता भी चुनता है जिससे कि दूसरों को आगे बढ़ने से रोका जाता है ताकि वो हर हाल में विनर घोषित हो। चाइना की पॉलिसीज कुछ इसी तरह की है। चाइना जिन क्षेत्रों में अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है उसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए और हम लोग कई बार उसकी तारीफ करने से भी पीछे नहीं छूटते, लेकिन चाइना निहायत ही घटिया देश है और उनकी पॉलिसीज में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो वहां पर आप दूसरों का पैर खींचकर उन्हें पीछे कर दीजिए ताकि आप अपने आप आगे बढ़ जाए। इसके लिए चाइना ने दुनिया भर की जनरेशन को, जी हाँ पूरी जनरेशन को जिसमें आप और हम भी हिस्सा हैं, इन सब को बर्बाद करने के लिए तैयारी की। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जनरेशन खराब कैसे की जा रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है टिकटॉक का। टिकटॉक जो कि पहले किसी जमाने में म्यूजिकली हुआ करता था, बाद में टिकटॉक बन गया। इसके जरिए उसने दुनिया भर के देशों के अंदर उनकी पूरी की पूरी जनरेशन को बिगाड़ना चाहा। आज भी हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत में टिकटॉक तो बैन हो गया है, लेकिन जहां पर भी आपको शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिलता है, वो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। फिर जो रील्स वगैरह चल रही है, यूट्यूब पर भी जो शॉर्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की जगह ज्यादा समय यूजर्स बिताते हैं, जिनमें ज्यादातर होते हैं बच्चे। अब बच्चे अगर ज्यादा समय तक यही चीजें देखते रहेंगे तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ग्रो अगर अपने आप को नहीं कर पाए तो वो देश को भी ग्रो कराने में असमर्थ रहेंगे। ये सबसे बड़ा प्लान था चाइना का, और इस तरह से शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा जारी किए गए। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स भी घुसेड़ी और जासूसी भी घुसेड़ी। बताया जा रहा है कि भारत में 3 साल हो चुके हैं टिकटॉक बैन को, लेकिन इसके बावजूद जितने भी यूजर्स थे भारत में जो टिकटॉक यूज करते थे, जिसमें शायद मैं भी था, हम सभी के डाटा आज भी चाइना के पास पड़े हुए हैं। और इतनी सारी परमिशन हम लोगों ने दे रखी थी उस ऐप को, जिससे कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चाइना के पास पहुंच गई है और वो उसका दुरुपयोग कभी भी किसी भी रूप में कर सकता है। ये एक बात। दूसरी बात, इन टिकटॉक वीडियोस के जरिए वो आपके ही देश के खिलाफ वाले जितने भी तत्व थे उन्हें प्रोत्साहित करता था। एंटी इंडिया एलिमेंट जितने भी होंगे, वो जितने भी वीडियोस बनाएंगे, वो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल होंगे। लेकिन आपने भी काफी समय टिकटॉक चलाया होगा, कभी भी आपने तिब्बत को लेकर, उनकी आजादी को लेकर कोई वीडियो नहीं देखा होगा। कारण यह था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखती है और ऐसा किसी भी तरह का काम टिकटॉक कर ही नहीं सकता जो कि चाइना के खिलाफ हो। अब ये ऐप दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके और इसी के साथ साथ यूरोप के बाकी देश। तो यहाँ पर भी इनके देश के खिलाफ जितनी भी गतिविधियां होती है वो आप बड़ी आसानी से टिकटॉक के माध्यम से कर सकते हैं, और चाइना का यही तो मकसद है। इसी के साथ साथ चाइना में एक पॉलिसी है, चाइना के अंदर जो भी कंपनी चाइना से रन करती है उसके लिए ये बात कंपलसरी है कि वो जब भी चाहे, जैसे चाहे, चाइनीज गवर्नमेंट उससे कभी भी किसी भी तरीके से यूजर्स का डाटा मांग सकती है। यानी उस कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का डाटा चाइना की गवर्नमेंट मांग सकती है और वहां की कंपनीज को देने के लिए बाध्य कर सकती है। जैसे कि आप हुआवे का एग्जांपल ले लीजिए या इसी टिकटॉक का एग्जांपल ले लीजिए। अगर इन कंपनी से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की गवर्नमेंट कहती है कि आप यूजर्स का सारा डाटा हमें दीजिए, तो इन कंपनीज को झक मार कर देना ही होगा, अदरवाइज इन्हें बंद कर दिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये टिकटॉक के माध्यम से दुनिया भर के अंदर वायरल हो गए, पहले काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, दुनिया भर का डाटा कलेक्ट किया और ये सारा का सारा डाटा चले गया चाइनीज गवर्नमेंट के पास। इसमें भारत ने बहुत अच्छा काम किया कि भारत ने पूरी तरह से किसी भी तरह की लाग लपेट को बीच में रखे बिना टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया। अब कोई भी टिकटॉक का यूज भारत के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये एक लेसन था पूरी दुनिया के लिए, और दुनिया भर की आंखें खोलने के लिए ये कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि भारत के अलावा भी कई अन्य देशों ने भारत को ही देखते हुए टिकटॉक बैन के लिए पहल की। इसके अलावा जिस भी देश के साथ चाइना का कोई नया पंगा होता है तो सबसे पहली बात टिकटॉक पर ही आ जाती है कि देखिए हम टिकटॉक को बैन कर देंगे। जब आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के दौरान चाइना द्वारा अजरबैजान को समर्थन दिया जा रहा था, उस समय भी आर्मेनिया की तरफ से धमकी दी गई थी कि हम टिकटॉक को बैन कर देंगे अगर चाइना बीच में आया तो। इसके बाद हालांकि चाइना ने भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की कि देखिए डेमोक्रेसी खतरे में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को चलने नहीं दिया जा रहा, सोशल मीडिया को इस तरह से बंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत को समर्थन मिला पहला अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से तो टिकटॉक को बैन नहीं किया गया, लेकिन वहां पर सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं
उन्हें कहा गया कि आप अपने फोन्स के अंदर टिकटॉक नहीं रख सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भारत की एक मॉरली काफी बड़ी जीत थी कि भारत ने जो कहा, जिस आधार पर टिकटॉक को बैन किया, उसका समर्थन अमेरिका की गवर्नमेंट भी करती है। इसके अतिरिक्त अभी खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस द्वारा भी इस तरह का फैसला ले लिया गया है और जितने भी उनके सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं वो टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और टिकटॉक को उन्होंने बैन कर दिया है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम बाकी है कि आम लोग जो है वो टिकटॉक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब जो भारत ने टिकटॉक को बैन करने के पीछे दलीलें दी थी, उन दलीलों को ये लोग अल्टीमेटली सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हाँ, इस तरह से डेटा ये लोग चोरी कर रहे हैं, इस वजह से टिकटॉक को सरकारी कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है।